हेलो चैम्पियंस, आप सभी को राधे राधे। कल के लेक्चर में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बीच में रिकॉर्डिंग कट हो गई थी, तो उस लेक्चर को हम आज पूरा करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक पावर को समर्पित था। हम इलेक्ट्रिक पावर ही तो पढ़ रहे थे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ें रिवाइज़ करा देता हूँ, कोई दिक्कत ना हो, है ना। आपको हमने कल पढ़ा था जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर होती है वो होती है वर्क डन अपॉन टाइम, वो होती है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक, अब तुम याद करो, कल तुमको मैंने वर्क डन हीट एनर्जी के बराबर के दिखाया था और वहाँ से एक फॉर्मूला आया था V इंटू आई इंटू टी अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम आ गया वाला। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये टाइम से टाइम कट जाएगा, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकलेगा P इक्वल्स टू वी इंटू आई। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पावर हमारा V इंटू आई होता है। ठीक है, पावर हमारा V इंटू आई होता है। ठीक, अब ध्यान से देखना, हर चीज़ को बारीकी से देखना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा पावर बराबर V इंटू आई। अब पूछा जाए अगर कि बता दो SI यूनिट क्या होती है, तो कल से आज मैंने SI यूनिट के बारे में भी चर्चा की थी। SI यूनिट क्या थी? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यहाँ से पावर की यूनिट आ जाती है जूल पर सेकंड, है ना, या फिर इसी को बोल देते थे वाट्स। आई बात समझ में? तो ये तो कल हमने पढ़ ही लिया था। अब आगे क्या पढ़ते हैं और कुछ। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैनेज करना, गले में प्रॉब्लम है। ठीक, तो मैं पॉज कर दूंगा बीच बीच में अगर मुझे खांसी आएगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम अभी पीछे पढ़ के आए, ये हमने लिखा P इक्वल्स टू वी इंटू आई, वी इंटू आई। अब तुम्हारा ओम्स लॉ क्या कहता है ना, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से भी तो तुमने कुछ रिजल्ट पढ़े थे, वो रिजल्ट क्या था? ओम्स लॉ का रिजल्ट क्या था? V इक्वल्स टू आई आर। तो क्या इस V की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? तो तुम्हारा उत्तर आएगा बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर कर देंगे हम सब्स्टिट्यूट, तो देखो क्या होता है फिर। तो यहाँ बनेगा P इक्वल्स टू V इंटू आई, लेकिन I की जगह क्या है, सॉरी V की जगह क्या है, आई आर इंटू आई। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। इस फॉर्मूले को भी ध्यान से समझना, हर फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा, किसी को रटने की ज़रूरत नहीं है। तुम समझते चलोगे ना तो खुद ब खुद तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब अगर वोल्टेज के टर्म्स में लिखना हो तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, तो यहाँ से I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, है ना। और पीछे क्या पढ़ के आए हो? पीछे पढ़ के आए हो ये, पीछे पढ़ के आए हो ये P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ लिख लो, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ध्यान से देखना है एक चीज़ को। अगर मान लो मैं इस I की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो कुछ ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, V अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर इनटू में आर, ये दिखने जाएगा, है ना। अब इसका स्क्वायर ओपन करो तो क्या बनेगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू में आर। एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा। आई बात समझ में? इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हमने क्या लिखा? एक और फॉर्मूला हमारा बन गया। अरे क्या बन रहा भाई, हमारा एक और फॉर्मूला बन गया जो कि है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का भी स्पेशली ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे जाके हमारा ये पावर टॉपिक ख़त्म हुआ। ठीक, अब एक चीज़ समझना, मैंने ये जितनी चीज़ें तुमको पढ़ाई ना, इनको एक फ्लो चार्ट, एक अच्छे डायग्राम के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। अब वो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ तुमको दी है, ध्यान से देखना। वो रिप्रेजेंटेशन तुमको मैंने दी है, ये देखो ध्यान से। पावर के जितने भी फॉर्मूले हैं, ये देखो, पावर के जितने फॉर्मूले हैं वो ये लिखे हुए हैं। वोल्टेज के जितने फॉर्मूले वोल्टेज के टर्म्स में वो ये लिखे हुए हैं। जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, उसको जल्दी रिवीजन करने के लिए आप इसका यूज़ करना। एम्पियर के टर्म्स में, करंट के टर्म्स में जितने फॉर्मूले लिखे हैं वो यहाँ लिखे हैं, ये देखो, ठीक। और रेजिस्टेंस के टर्म्स में जितने फॉर्मूले लिखे हैं बेटा वो यहाँ लिखे हैं। इससे अच्छा डायग्राम रिवीजन करने के लिए नहीं बन सकता, है ना। तो आप मेक श्योर करिएगा कि इसको अच्छे से नोट्स में बना लीजिएगा, या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे। पर सबसे अच्छा है कि इसमें पावर, वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के सारे टर्म्स के फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, जो आपको रिवीजन में मदद करेगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं आगे और कुछ समझते हैं। अब हम एक टॉपिक समझते हैं, सॉरी, अच्छा एक स्टेप इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर और बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर थोड़ी और बात करते हैं। क्या बात करते हैं, समझो ध्यान से, ध्यान देखना, ध्यान से देखना। हमने क्या पढ़ा, पावर इक्वल्स टू होता था वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू होता था वर्क डन अपॉन टाइम, है ना। इसको हमने लिखा था जूल पर सेकंड। इसको हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था जूल पर सेकंड, है ना। और फिर इसी जूल पर सेकंड को हमने बोला था वॉट, क्या बोला था, इसी जूल पर सेकंड को हमने बोला था वॉट, ठीक है। या फिर इसी को तुमने लिखा था P इक्वल्स टू VI, वो भी बता दिया तुमको डेराइव करके कैसे आया। अब समझने के बाद पता बेटा यहाँ पे क्या है, ध्यान समझना, समझने के बाद पता है यहाँ पे क्या है, कि अगर तुम मतलब मान लो यहाँ से SI यूनिट निकाल रहे हो, तो यहाँ से SI यूनिट तुम्हारी क्या निकलेगी, यहाँ से SI यूनिट तुम्हें निकलेगी वोल्टेज इनटू करंट। और ये जो वोल्टेज इनटू करंट आएगा ना, ये जो वोल्टेज इनटू करंट आएगा, ठीक है, इसको भी हम अरे सही से जाओ, इसको भी हम वॉट ही बोलेंगे। तो चाहे तुम जूल पर सेकंड लिखो, चाहे तुम वोल्टेज इनटू करंट लिखो, इन दोनों का मतलब क्या है, वॉट ही है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चाहे W/T से तुम SI यूनिट निकालने जाओ, या फिर तुम V इंटू आई से SI यूनिट निकालने जाओ, आना तुम्हारा है, आना तुम्हारा क्या है, वॉट ही आना है। आना तुम्हारा क्या है, वॉट ही आना है। तो इसीलिए याद रखना कि पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तुम चाहे जैसे भी निकालो, ठीक है। अब थोड़ी एक और बात करते हैं, तुमको बताते हैं, ध्यान समझना, यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ा मैंडेटरी होगा। मान लो मैं ये कहता हूँ, ध्यान से सुनना, मान लो ये कहता हूँ मैं कि P इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। इस बात का मतलब क्या हुआ, समझना ध्यान से, इस बात का मतलब क्या हुआ, ठीक। इस बात का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, और हमारी पावर 1 वाट कंज्यूम हो रही है, हमारी पावर 1 वाट कंज्यूम हो रही है। या दूसरे शब्दों में हम इसको लिख के दिखाएं तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू V इंटू ए, वोल्टेज इंटू एम्पियर। अब इसको कैसे बोलोगे, अब इसको बोलो, बोलने का तरीका सीखो। हर चीज़ रटने से ही नहीं आ जाती है, तरीका भी आना चाहिए। P इक्वल्स टू V इंटू ए। अब इस बात को तुम कैसे समझ सकते हो, ध्यान से देखना। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा सुनना ध्यान से, अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, जिसकी वजह से जिसके कारण
1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है जिसके कारण से 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके चलते हुए, तो फिर हम क्या बोलेंगे, इसके चलते हुए जो हमारी पावर कंज्यूम होगी ना, जो हमारी पावर कंज्यूम होगी वो होगी 1 वाट की, वो होगी 1 वाट की। ये जो तुमको हमने कहानी समझाई इसको मैं लिख देता हूँ, इफ़ a potential difference of 1 volt causes a current of 1 ampere to flow, the electric power is 1 watt. The electric power is 1 watt. आई बात समझ में? इस बात को बहुत अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें ये एक छोटा सा टॉपिक बचता है, उस पर सेपरेट लेक्चर क्या लेना, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। इसको बोलते हैं, जिसको जानते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के नाम से, ये छोटा सा टॉपिक जो बचता है इसको भी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नाम का। अरे तुम्हारे घर में मीटर रीडिंग के लिए लोग आते हैं, वो बोर्ड पे देख के जाते हैं कितनी यूनिट तुमने खर्च की है और वो पैसे लेते हैं। तो आखिर ये जो पैसा दिया जाता है ना, वो जो बिल दिया जाता है, बिजली का बिल जिसको बोलते हो, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। अब इसी के बारे में हम अच्छे समझते हैं आखिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है क्या, है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है क्या, हम इसको अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर, बहुत आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा तुमको, ध्यान से देखना, बस सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक। हाँ, अब जनरली घर में क्या होता है कि 1 यूनिट के लगभग शायद 5 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। 1 यूनिट के लगभग 5 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के, है ना। जितनी यूनिट हम यूज़ करते हैं उतनी ही यूनिट का पैसा बनता है। अब सुनना ध्यान से, हम तो बातों बोल देते हैं ना कि इतनी यूनिट खर्च हो गई। जैसे मान लो कि हमारे मीटर बोर्ड पे 384 की रीडिंग आ रही है, तो हमने बोल दिया 384 यूनिट खर्च हुई। पर एक्चुअल में उसी बात को अगर बोलना हो, तो इसी यूनिट को अगर अच्छे से समझना हो, तो हम तो देसी भाषा में बोल देते हैं कि हमने इतनी यूनिट खर्च की, है ना, ठीक है। पर ये जो यूनिट होती है ना, ये जो यूनिट हम यूज़ करते हैं, ये यूनिट होती है किलोवाट आवर, मतलब ध्यान समझना, किलोवाट आवर क्या है, 1 घंटे में कितने किलोवाट बिजली यूज़ की गई, उसी को बोल देते हैं 1 यूनिट। 1 घंटे में कितने किलोवाट एनर्जी यूज़ की गई, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की गई, उसी को हम जनरली देसी भाषा में बोल देते हैं 1 यूनिट। बात समझ में आ रही है? तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, सिंबल देखो ध्यान से किलोवाट आवर का, कंफ्यूज ना होना। के स्मॉल होता है, डब्ल्यू कैपिटल होता है, एच फिर स्मॉल होता है, ये होता है सिंबल किलोवाट आवर का। अब ये है क्या, किलोवाट आवर इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है। और समझाएं तुमको, और समझाते चलो, और कैसे बोल सकते हो 1 किलोवाट आवर के बारे में। देखो ध्यान से, ये जो 1 किलोवाट, अरे क्या बन रहा है, ये जो हमारा 1 kWh होता है ना, 1 किलोवाट आवर, ये पता क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसके पास 1 किलोवाट की पावर है और जो 1 घंटे तक यूज़ हुआ है।
मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस या फिर अप्लायंस बाय अ डिवाइस हैविंग 1 किलोवाट पावर, हैविंग 1 किलोवाट पावर रेटिंग, है ना, रेटिंग देखते हैं ना, रेटिंग वही जो देखते हैं बोर्ड पे, यूज्ड फॉर 1 आवर, ये होता है हमारा 1 किलोवाट आवर। ये हमारा क्या होता है, ये होता है 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस, जिसके पास 1 किलोवाट की पावर है और वो 1 घंटे तक 1 किलोवाट पावर खर्च किया है, उसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है, और चीज़ें समझो, सब चीज़ समझते रहना ध्यान से, ध्यान समझना। अब एक सेकेंड, एक सेकेंड ध्यान समझना। ये जो 1 किलोवाट बेटा आवर, ये 1 किलोवाट, ये जो 1 किलोवाट आवर होता है ना, ध्यान समझना, ये कोई एनर्जी की यूनिट नहीं होती है, एनर्जी की यूनिट नहीं होती है। ये 1 किलोवाट आवर कोई एनर्जी की यूनिट नहीं होती है, ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात को। 1 किलोवाट आवर जो निकलता है ये कोई एनर्जी की यूनिट नहीं होती है, पर हम इसे एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना। हम 1 किलोवाट आवर को, सॉरी क्या लिख दिया, हम 1 किलोवाट आवर को जूल्स में, मतलब टर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसका एक मेथड है। हम 1 किलोवाट आवर को जूल्स के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसका एक मेथड है, वो तुम ध्यान समझना। वो कैसे निकलता वो मेथड, वो कैसे आया, तो जितनी एनर्जी यूज़ हुई, एनर्जी यूज्ड, है ना, वो पता है किस बराबर हो जाती है, पावर इनटू टाइम के। भाई कितनी पावर यूज़ हुई और कितने टाइम तक यूज़ हुई, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा एनर्जी यूज़ के बराबर। ठीक, अब अगर हम एनर्जी यूज़ को 1 किलोवाट आवर बोल रहे हैं, 1 किलोवाट आवर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम पावर 1 किलोवाट पावर यूज़ किए होंगे और 1 आवर तक यूज़ किए होंगे, 1 किलोवाट पावर यूज़ किए होंगे और 1 आवर तक यूज़ किए होंगे। ठीक, और समझो ध्यान से, देखो इस बात को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार, ठीक, इस बात को मैं आगे के पेज में लिखता हूँ, इस बात को ध्यान से देखना। ठीक, क्या लिखा, लिखा हमने ये कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर होता है। अब ध्यान से बेटा समझना हर चीज़ को, जो 1 किलोवाट होता है इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, इंटू 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स, तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। ध्यान से देखना, जब हम इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, जब हम इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आएगा, ध्यान समझना, वॉट को हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, वॉट को हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो जब हम इस सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 लाख, सॉरी ये हमारा बराबर आएगा 36 लाख जूल्स पर सेकंड के, ये आएगा 36 लाख जूल पर सेकंड के, इसी के बराबर आएगा। ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगा दें, ये दूसरा कलर ले लें, अगर मान लो हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर सेकंड, ये हमारा निकलता है क्या, 1 किलोवाट आवर, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर सेकंड, ये निकलता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, इसकी वैल्यू निकलती है इलेक्ट्रिक पावर की, ये वाली, इसको भी ध्यान से समझ लेना।
3.6 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये तुमको जो मैंने कथा सुनाई होती देर से। बहुत ही ज़्यादा इसको तुम बोरिंग बोल सकते हो क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, सिलेबस का पार्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग भी नहीं था, पर कोई नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं तो बोरिंग भी आती हैं, पढ़ना तो सब पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जाके ख़त्म होता है ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अच्छा हाँ, एक और चीज़ तुमको नहीं बताया, ये ना समझ लेना कि जूल पर सेकंड मैंने लिख दिया ना गलती से। इसको हटा देते हैं वरना गलती हो गई हमसे। सुनना ध्यान से हमारी बात को। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जूल पर सेकंड आया है ना, ये जूल पर सेकंड आया है। इंटू ध्यान से देखना, इंटू में एक और सेकंड टाइम वाला भी तो था, तो सेकंड से सेकंड कट गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पर जूल आएगा, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जूल के टर्म्स में यूनिट आएगी, ये यूनिट जो आएगी ये जूल्स के टर्म्स में आएगी, ये सेकंड नहीं है। ठीक, ये सेकंड नहीं है, ये जूल है बस। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर। ठीक है, समझ में अंकल? तो मैं कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ लगे हाथ। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, पर हम ज़रूर पढ़ाएंगे, ध्यान समझना। जो हम घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करते हैं, जैसे समझ लो, है ना, कुछ डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, गीज़र, हीटर, है ना, ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इनके पावर और वोल्टेज अलग अलग होते हैं बेटा, इनके पावर और वोल्टेज अलग अलग होते हैं। हर डिवाइस, हर अप्लायंस का पावर और वोल्टेज अलग अलग होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बल्ब का। तुम्हारे स्कूल में मतलब तुम्हारे सिलेबस में पूछा भी जाता है कि बल्ब की रेटिंग क्या होती है, बल्ब, है ना, क्या रेटिंग देता है बल्ब। तो ध्यान समझना, बल्ब की रेटिंग पता क्या होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम यूज़ करते हैं उसकी जनरली रेटिंग होती है 220 वोल्ट, 100 वाट। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? 100 वाट का बल्ब दे दीजिए है ना, 90 वाट का बल्ब दे दीजिए, तो वो 100 वाट का बल्ब होता है और उसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है अच्छा, इस बात को अब तुम और अच्छे समझो। अगर ये बल्ब 220 वोल्ट एंड 100 वाट का है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे पता कैसे, ध्यान समझना। ये बल्ब जो ग्लो कर रहा है 220 वोल्ट के पोटेंशियल से, इसका मतलब ये पावर कंज्यूम कर रहा होगा 100 वाट की, है ना, ये पावर कंज्यूम कर रहा होगा 100 वाट की। ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है 220 वोल्ट से, ये पावर कंज्यूम कर रहा होगा 100 वाट की, है ना, 100 वाट की। कितनी देर में भैया, कितनी देर में अंकल? ये वाट होता है जूल पर सेकंड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, हर कोई नहीं बताता है, अच्छी जगह पढ़ रहे हो, तमीज़ से समझना। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये बल्ब 220 वोल्ट का वोल्टेज लेकर ग्लो कर रहा है ना, और इसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है वो 100 वाट की हो रही है। कितने टाइम में? तो 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 220 वोल्ट का। ध्यान से समझो भैया, मनोरंजन किस्सा कहानी चालू। 1 सेकंड में 220 वोल्ट का बल्ब ग्लो कर रहा है 100 वाट की पावर यूज़ करके। 1 सेकंड में 220 वोल्ट का बल्ब ग्लो कर रहा है 100 वाट की पावर यूज़ करके। मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ, आप लिख लेना। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ग्लोइंग एट 220 वोल्ट पोटेंशियल, देन द पावर कंज्यूम्ड बाई इट इज 100 वाट विच इज़ यूज्ड इन 1 सेकेंड। समझ रहे हो? 1 सेकंड में इतना खेला खेल जाता है, तब समझ लो भैया, समझ लो कितना खतरनाक है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जाके हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। ठीक, यहाँ पर जाके हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। ठीक है, और तुम लोग अच्छे से पढ़ते हो,
इसलिए तुम लोगों को थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहो, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो और तब तक इसका रिवीजन कर लेना, ठीक, रिवीजन, इसका रिवीजन कर लेना। मैं बबुआ गुस्सा आ जाएगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मैं सारी स्लाइड्स एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी, द मोस्ट ईजिएस्ट फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स एवर। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा हमने कल वाला, फिर नई नई चीज़ें ये पढ़ते गए। पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर के कॉन्सेप्ट पे हैं। ये स्लाइड खाली रहेगी क्या? तो यहाँ भी कुछ हेलो लिख दो, ठीक। फिर हमने ये धमाकेदार डायग्राम देखा कि कैसे इससे अच्छा रिवीजन का अच्छा डायग्राम बन ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिक पावर के और बारे में पढ़ते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पढ़ते हैं और पढ़ते हैं और फाइनली 3.6 × 10⁶ जूल पढ़ने के बाद, बल्ब की रेटिंग पढ़ने के बाद हम आपको बोल देते हैं थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।